अच्छा, जो सितारा का व्लॉग है, जो कि सितारा ने चैनल तो नहीं दिया था, 1 दिन की व्लॉगिंग आप यूँ समझ लें, या 4 दिन की या 5 दिन की। ये कहा था कि तुम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ करो, मतलब कौसर करे और मिस्टर साजिद करें, है ना। चैनल देना एक डिफरेंट चीज़ होती है, और ऐसी बेवकूफ़ी कभी भी सितारा नहीं करेगी। क्यों अपनी सोशल प्रॉपर्टी किसी को देगी? अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा फूल है ना। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ हाईलाइट कर दूँ, क्योंकि फिर मेरे जहन से निकल जाएगी, उसके बाद मैं इस रिव्यू में आगे बढ़ती हूँ, कि लोग यहाँ पर सितारा को सजेशन दे रहे हैं कि सितारा साजिद जो है ना उसको फारिग करो, हटाओ, उसको भेजो कौसर के पास और तुम ड्राइवर रख लो। मुझे ये एक बात बताइएगा, एक जो ड्राइवर है वो 24 आवर्स सितारा के घर पर रहे, तमाम तर काम करे, मतलब यहाँ ले जाना, पिक एंड ड्रॉप, उधर ले जाना। क्या एक ड्राइवर जो कि रैंडम इंसान है वो बाप का नेमुल बदल हो सकता है? जितना सेफ बच्चे बच्चियां बाप के साथ हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बाप बच्चियों को स्कूल और ट्यूशन पिक एंड ड्रॉप करता है, क्या एक रैंडम ड्राइवर, आप उस पर इतना ट्रस्ट कर सकते हैं? जिस तरह सितारा बोल रही है, जिस तरह सितारा के लोग बोल रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ कि किस दुनिया में जी रहे हैं, किस दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं, और कौन सी जगह से आते हैं आप लोग, है ना। तो सोचिएगा ज़रूर। और मैं बड़ी हैरान हूँ कि सितारा, आप पूरे सोशल मीडिया पर अपनी और आपकी और कौसर की कोई लड़ाई नहीं है सच, है ना। कौसर का अपने हस्बैंड से गिला जो भी था, आपके हस्बैंड का मुंह लटका रहे, मुंह अटका रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या है, आप अपने वीडियोस के अंदर आकर जिस तरह ख़ुद अपने हस्बैंड को बातें सुनवा रही हैं, और लोगों से, देखें बहुत कुछ होता है, हर घराने में होता है, लेकिन कौन आकर यूं तमाशा बनाता है, कौन आकर यूं इस तरह की हरकतें करता है जो कि आपने अपने चैनल पर बैठकर की है, और स्टिल लोग आपके हस्बैंड को ही मास्टरमाइंड कह रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ तमाम तर चीज़ों को देख करके, है ना। मास्टरमाइंड तो नहीं, हाँ पार्ट ऑफ द गेम कुछ रहा है, कुछ स्ट्रेटजी रही है जो मैं समझ पाई हूँ, जिस पर मैंने बात की है। एक और बात जो मेरे जहन में है वो मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ। मैं कह रही थी ना कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एस्केप भी था सिचुएशन से, मतलब थोड़े दिन की प्राइवेसी। क्यों चैनल पर नहीं आना, क्यों अपना घर व्लॉग में कैप्चर नहीं करवाना? जो कौसर के साथ व्लॉगिंग अपलोड की है वो भी कब की है, जब बच्चों को ट्यूशन ड्रॉप कर दिया गया, उसके बाद मिस्टर साजिद गए, थोड़ा सा टाइम उसके साथ स्पेंड किया और वहाँ पर जाकर उठापटक मचा दी उन्होंने, है ना। क्या वो इस तरह से कभी सितारा को प्रोवोक करने की जुर्रत कर सकते हैं? सितारा भी तो वाइफ है ना, जाहिर सी बात है एवरी टाइम एक गुड नोट पर वो लोग भी नहीं रह सकते। लेकिन क्या कभी इस तरह से सितारा को कैप्चर करके दिखाया है कि सितारा बहुत गुस्से में है, ये है उसका रियल साइड, ये है उसका रियल फेस? लेकिन कौसर को क्या पूरी दुनिया के सामने इस तरह से तमाशा बनाकर दिखा रहे हैं? बीवियां तो दोनों आपकी है ना, लेकिन ये काम आपने कर दिया। अच्छा, इसके पीछे एक और रीज़न है, जो डीडी है ना, वो अचानक से क्या है कि जो शानी है उसके पीछे मिस्टर डीडी की जो वीडियोज़ हैं वो आ रही हैं कि शानी बाजी झूठ बोल रही हैं, शानी बाजी कंटेंट बना रही हैं। उधर से उनका दामाद जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट होशियार है वो भी झूठ बोल रहा है। और अगर तुम लोग अपने दावे में इतने सच्चे हो तो जो तुम्हारी माँ रोती रहती है शानी, जो तुम्हारा भाई रोता रहता है ज़मीन के लिए, उन लोगों के कुछ मसले हैं। और मेरे ख़्याल में वही जो है वो शानी का भाई है, जो कि एक दफ़ा कराची में जिस पर के इल्ज़ाम लगा था कि सितारा की कार का शीशा वगैरह तोड़ दिया था। इनके अपने ही रिश्तेदार हैं सारे, है ना। तो आप जो है बैठकर कंटेंट बना रही हो झूठा, फेक, क्यों लोगों को पागल बना रही हो, क्यों लोगों के इमोशन से खेल रही हो, क्यों ये कर रही हो, वो कर रही हो? तो डीडी, जस्ट लाइक आप कहते हैं कि सब कंटेंट बनाते हैं तो बनाने दें। अगर शानी भी बना रही है, उसके 10-12 हज़ार व्यूज़ आ जा रहे हैं, लोग उसके साथ सिंपैथी कर रहे हैं। मामला सारा यही है ना कि मसले अगर जाकर वैलिड ग्राउंड पर रिजॉल्व हो सकते हैं घर में बैठकर
जो बड़े हैं वो सुलह सफाई करवा सकते हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सितारा शिकायत करे कौसर की या साजिद की अपने ख़ानदान में, या कौसर शिकायत करे सितारा की या साजिद की अपने ख़ानदान में, तो उसको बैठकर घर में रिज़ॉल्व करने के बजाय यूट्यूब पर आकर बताने से क्या होगा। तो मुझे लगता है वही सारा काम शानी कर रही है। उसको भी समझ में आ गया है कि किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। एक वीडियो, दूसरी वीडियो, तीसरी वीडियो, वो चोरी का कंटेंट चलाती चली जा रही है और लोग उसको भी देख रहे हैं। जिनको उस पर यकीन करना है, जिनको उसके आंसुओं में सच नज़र आएगा, जो कहेंगे नहीं बेचारी गरीब औरत है। हालांकि गरीब इस घराने में कोई नहीं है, माशाअल्लाह सभी साहिब हैसियत हैं, सबके पास ज़मीनें हैं, सबके पास जायदाद है। घरों में काम करना या दीगर ज़िम्मेदारियाँ जो है वो अपने ऊपर लेना, वो उनका एक एक्स्ट्रा है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई रेंट के घर में रहता है, सबके पास अपना घर है माशाअल्लाह, और अच्छा खासा खुला एक स्पेस है, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, है ना। अपना घर होते हुए उसको रेंट पे चढ़ाकर रेंट पर आ जाना, ये एक अलग स्ट्रेटजी है। तो मैं ये सोच रही थी कि उधर आपको नज़र नहीं आ रहा कि वो अपना कंटेंट बनाती हैं और आपने ही तो लोगों को प्रमोट किया है, इस तरफ आप ही तो लेकर के आए हैं कि आप लोगों में गट्स है तो आप भी कंटेंट बनाकर दिखा दो। तो लो भाई, काशिफ शानी का जो कंटेंट है वो चल पड़ा है, अब आपको वो परेशान कर रहा है। अच्छा, आप एकदम से काशिफ शानी के पीछे लग गए थे और एकदम आपके चैनल पर सन्नाटा था सितारा के डिसीजंस को लेकर, तमाम तर चीज़ों को लेकर। मैंने कहा चलें जी आपके व्लॉग्स देखते हैं। तो आप तो फातिमा को लेकर मिनी ट्रिप पर विलेज निकले हुए थे, यानी खानपुर, नजमा का ही विलेज है ना जहाँ नजमा रहती है, वही इलाका वही जगह है। तो मतलब आप लोग वहाँ पर निकले हुए थे और आपको अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे। बेसिकली यूसी वगैरह में कुछ काम था तहसील में, अपने जो आपके 2 न्यू बॉर्न हैं, मतलब एक तो माशाल्लाह यूसुफ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन एक जो आयला है, तो अच्छी बात है आपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करा के रख ली है, टाइमली तमाम तर चीज़ें कर ली है और फातिमा को लेकर आए। क्या आयला के लिए मतलब सनिया की नीड नहीं होगी वहाँ पर? सनिया की कुछ होता है ना, पिक्चर वगैरह लेना या कुछ इस तरह का थंब इम्प्रेशन लेना, माँ बाप दोनों का लिया जाता है साइन, कुछ इस तरह की चीज़ें, या माँ के उस पर बनता है बी फॉर्म वगैरह जो पहले होता था, अब पता नहीं क्या है। तो वो तमाम तर चीज़ें भी मैं सोच रही थी। खैर जी, आपने कहा कि बच्चों को लेकर आया हूँ और बच्चे जो हैं वो घूम रहे हैं गांव में। तमाम तर आपके जो फर्स्ट घर के बच्चे थे वो सारे मौजूद थे और आप लोग शहबाज के घर भी गए थे। फिर आपने एक घर और दिखाया जिसमें रुबीना बाजी का सामान था और आपने कहा कि ये बिकेगा, इसको अभी आगे बेचना है, अम्मी का सामान है ये। मतलब जहां अम्मी का निकाह था, जो भी ताल्लुक़ था, वो तमाम तर चीज़ें भी बिलाखिर ख़त्म हुई और एंड हुई। अफसोस होता है मतलब रिश्तों का इस तरह से मजाक आप लोगों ने बना कर के रखा हुआ है। फिर लोग आकर के ना हम लोगों से पूछते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह से शादियाँ होती हैं, इस तरह से मतलब रिश्ते बदले जाते हैं। खैर, तो फिर क्या था, आपने कहा कि ये घर अगर किराएदारों को दे दो तो वो घर का ऐसा हाल कर देते हैं जैसा हाल इस घर का हो गया है, इस घर को भी बनवाना है। हाँ, घर तो काफ़ी टूट फूट का शिकार है, लेकिन बड़ी बात है कि घर आप लोगों का अपना है गाँव में, है ना। उसके बाद आप एक फुप्पो के घर, तो दूसरी फुप्पो के घर, तो तीसरी फुप्पो के घर, तो क्या सितारा के घर नहीं गए होंगे? विलेज से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, अगर आप लोग बावलपुर से यहाँ आ सकते हैं तो सितारा के घर क्यों नहीं जा सकते हैं, बाबर के घर क्यों नहीं जा सकते? इतने टाइम बाद अगर आप आ रहे हैं और बाबर के घर ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मुझे लगता है ये वो फेज़ और पीरियड था जिसमें सितारा ने ये तमाम तर चीज़ें की। मतलब एक दिन तो उसने बेबी बॉय वाला कंटेंट लगा दिया, है ना, फिर दूसरे दिन आ गई वो फैसला सुनाने, फिर तीसरे दिन आ गई वो जो मिस्टर साजिद की व्लॉगिंग थी, बाला बाला बाहर बाहर से कौसर को लेकर उन्होंने कर ली, है ना। घर को बिल्कुल भी कैप्चर नहीं किया कि घर में आखिर मतलब उस दिन भी तो तमाम तर जो ड्यूटी थी, जो भी बच्चों का लाना ले जाना, घर का जो भी जिम्मेदारी, इन्होंने ही पूरी की ना मिस्टर साजिद ने। वो जो सितारा कहती हैं जाओ और बताओ उसको, फिर तुम अगर वहाँ टाइम दो तो यहाँ पर मसले हो जाएंगे। तो देखें, टाइम डिवाइड हो सकता है, बच्चों को ट्यूशन छोड़कर जा सकते हैं, कौसर के साथ भी थोड़ा सा मैनेज हो सकता है, टाइम इतना मसला नहीं है, वो टाइम उसे दे दें, वहाँ
पर उसको घुमा फिरा दें, है ना। तो चीज़ें बड़ी आसानी के साथ हो सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कि सितारा के घर पर डीडी फातिमा आए हों और सितारा नहीं चाह रही हों कि व्लॉग भी मिस हो या चैनल डाउन जाए और थोड़ा सा हाइप भी क्रिएट हो जाए, थोड़ा सा जो सेकंड मैरिज वाला सिलसिला है वो दोबारा से एक्टिव हो जाए। मे बी पॉसिबल ऐसा हो ना, क्योंकि डीडी जाए और नानी अम्मा से ना मिले। नानी अम्मा जो कि काफ़ी बीमार भी रही हैं लास्ट डेज़, और इन दिनों भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बाबर से तो खैर उनकी मुलाकात हो जाती है, लेकिन दिलबर से इतनी ज़्यादा उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है इस बार। अम्मा गांव में जो थी तो भी वहाँ पर डीडी कहाँ गया था। तो मुझे लगता है डीडी फातिमा जो हैं वो सितारा के मेहमान बने थे, और इन तमाम तर चीज़ों को कवर अप करने के लिए जो थोड़ा बहुत मंजर से गायब हुई थी सितारा, तो एक रीज़न ये भी है। मे बी ऐसा ना हो, लेकिन मुझे अब लग रहा है तमाम तर चीज़ों को देखने के बाद कि ऐसा भी हो सकता है। और डीडी का रिएक्शन सितारा वाले मैटर पर आकर जो देना है वो ये है कि कौसर भाभी जो हैं वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें। अगर सितारा थकी हुई हो तो वो क्या करें कि वो साजिद के साथ मिलकर एक व्लॉग बना लें, बच्चों का ख्याल रख लें, इब्राहिम की रूटीन दिखा दें। भाई मसला ये था ही नहीं ना, मसला टाइम डिवीज़न का था। आप समझे नहीं, आपने सितारा का व्लॉग नहीं देखा। और फिर मसला ये था कि सितारा का कहना था कि वो ख़ानदान में कॉल करके लोगों को ये कहना कि टाइम नहीं देती। अब लोग राबिया से जाकर पूछ रहे हैं, मैं राबिया का व्लॉग देख रही थी, कि राबिया बाजी कहीं वो आप तो नहीं है जिसको कौसर ने ये कंप्लेन किया और फिर आपने साजिद से कहा है कि कौसर को टाइम दिया करो, अगर आप निकली तो हम आपको देखना छोड़ देंगे। अजीब ही है भाई लोगों का भी ना। तो ये सारी बातें आप शायद समझ नहीं पाए और आप आकर इस चीज़ को इस तरह से बयान करें। देन इन्होंने कहा जो उस्ताद जी हैं इनके, वो भी करे तो क्या करे। अगर व्लॉग बनाता है तो आप लोग उसको ट्रोल करते हो कि वो सितारा का चैनल हथियार है, अगर वो नहीं बनाता तो आप लोग कहते हो सितारा का साथ नहीं दे रहा। भाई वो देता है सितारा का साथ, अपने दोनों घरों को देखता है, ये वाली बात डीडी ने कही। मगर मसला ये ना, वो खुद ही तो तमाम तर चीज़ों का पार्ट बने हुए थे। जो सितारा डिसीजन ले रही थी मुंह झुकाकर बैठे हुए थे और कह रहे थे हाँ उसको भी पता चलना चाहिए कौसर को कि मेहनत कैसे होती है, व्लॉग कैसे बनता है। क्या कौसर मिस्टर साजिद को व्लॉग बनाते नहीं देखती? मतलब क्या मिस्टर साजिद जो कहते हैं मेहनत करो और अपने अपने व्लॉग बनाओ, अच्छा अच्छा कंटेंट लाओ, जो मिस्टर साजिद के चैनल पर व्लॉग्स हैं, क्या उनमें मेहनत नहीं होती? क्या उनमें एडिटिंग नहीं होती? वो मिस्टर साजिद क्या सेकंड घर में बैठकर करते हैं? मेरा ख्याल है ऐसे ही है। शायद कि जो कौसर का घर है वहाँ पर वाईफाई भी नहीं है, ये वाला शायद के रीज़न हो। वैसे बीबी के घर जाकर भी कर सकते हैं, बट एडिटिंग तो कहीं पर भी बैठकर की जा सकती है, क्लिप्स को कंपाइल अप किया जा सकता है। और सितारा ने एक टाइम पर कहा था कि कौसर की बहुत सारी क्लिप्स रिकॉर्ड कर करके लाते हैं मिस्टर साजिद, जो कि सितारा को दिखाते हैं। वेरी डेंजरस है ना कि आप यहाँ पर अपनी बीवी की तमाम तर बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं और दूसरी बीवी को दिखा रहे हैं, मतलब पहली बीवी को दिखा रहे हैं। ऐसे ही सितारा की भी कुछ चीज़ें रिकॉर्डेड हो सकती हैं। वैसे इनके घराने में जो चीज़ें हैं, क्लिप्स हैं, वो रिकॉर्ड करने का बड़ा रिवाज है। हर एक के पास एक दूसरे की रिकॉर्डिंग मौजूद रहती है। खैर इसको भी छोड़ें। तो डीडी का कहना ये था। वैसे डीडी आप भूल गए जब सितारा विलेज गई थी और आप लोगों के कज़न की डेथ हुई थी सज्जाद मरहूम की, तो उस टाइम कौसर ने ही बच्चों को संभाला था। मसला संभालने का नहीं है, मसला मुद्दा बनाने का था, और मुद्दा जो है वो बन गया बड़े आराम से। ना सितारा कौसर से लड़ी, ना कौसर सितारा से लड़ी, बट सितारा ने क्या किया कि एक वीडियो बना दिया और उसमें जो सिचुएशन बयान की उसमें कौसर पूरी तरह से विलन बनकर दुनिया के सामने आ गई। अब यहाँ पर पता नहीं भाई क्या क्या है, लोग तो अजीबोगरीब बातें कर रहे होते हैं ना सितारा के कमेंट बॉक्स में। कोई सितारा की अम्मियाँ बना हुआ है, कोई कौसर की अम्मियाँ बना हुआ है, कोई सितारा की सास, कोई कौसर की सास, कोई सौतेली अम्मी, कोई सगी अम्मी, कोई सौतन, ये तमाम तर चीज़ें इस नहज पर चली जा रही हैं। मतलब आपस में लोग लड़ मर रहे हैं और उधर तमाम तर लोग बैठकर चिल करके बड़े आराम से अपनी स्ट्रेटजी के साथ अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं। ये कमाल जो है ना वो आना चाहिए अगर आप व्लॉगर हैं तो, है ना। आजकल जो सिंपल व्लॉगर है ना बेचारे परेशान हो रहे होते हैं, कह रहे होते हैं हम व्लॉग अपलोड करते हैं क्यों वायरल नहीं होते। वायरल होने के लिए भाई कुछ ऐसा चस्का मस्का चाहिए होता है। रजब का एक पॉडकास्ट आया था
उसने कहा था जितने ज़्यादा नेगेटिव होंगे ना उतने ज़्यादा वायरल होंगे, जितने ज़्यादा क्रिंज होंगे उतने ज़्यादा वायरल होंगे। पॉजिटिविटी वर्क करती ही नहीं है। तो यही हाल है, जितने ज़्यादा डुअल फेस्ड होंगे आप उतने ही ज़्यादा कामयाब होंगे, है ना। जितने ही ज़्यादा आप कहते हैं ना कि आप चाहे पीठ पीछे बैठकर बुरा 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 बोलते रहो लेकिन मुंह पर आपको अच्छा कहना है। जबकि सितारा जो है वो इस गम में मुब्तला है कि मुंह पर तो कौसर अच्छे से मिलती है लेकिन बैक पर क्या है, वो सब ख़ानदान में इस तरह की बातें कर रही होती है। सितारा के कानों में कुछ बात पड़ी है। तो सितारा आप भी क्या कर रही हैं, आप भी तो यहाँ बैठकर चैनल पर, मतलब उसका कोई लेना ना देना, ये यूट्यूब फैमिली आपकी है ना, उसकी तो नहीं है। और ये सोशल मीडिया इट्स वर्चुअल फैमिली, लेकिन आप उसको ट्रोल करवा ही देती हैं। फिर बेसिकली आप ये देखें ना, जितने लोग हैं, आपको क्या लगता है कि जो आपको फ्रंट पे बहुत अच्छा कह रहे होते हैं, क्या वो बैक पर सारे आपकी तारीफ़ कर रहे होते हैं? अब इस बारे में भी क्या ही कह सकते हैं। तो कौसर को इस तरह से सितारा ने पकड़ लिया और सबसे अच्छी तरह से ट्रोल भी करवा दिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डीडी फातिमा एंड फैमिली बाबर के घर भी गए, नानी से भी मिले और क्या है, सितारा के घर पर भी ठहरे, स्टे भी किया, कुछ मेहमान नवाजी भी हुई है और ख़ामोशी से वापस हो भी लिए हैं। ये चीज़ अगर सितारा ने बता दी तो ऑडियंस भड़क उठेगी। गो के सितारा कह चुकी हैं कि उनका जो मामला है वो डीडी के साथ ओके है और माफ़ कर दिया था। उसके बाद सितारा ने कुछ गिफ्ट वगैरह भी भेजा था। डीडी का जो यूसुफ पैदा हुआ था तो मिठाई भी भेजी गई थी। ये तमाम तर सिलसिले भी हुए थे। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो भी है जो कि मेरे सामने एक आता है निकल के। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी गुड विशेस। अल्लाह हाफ़िज़।